गॉड ब्लेस यू सभी को। जैमसी की आज का हमारा कलाम है अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। जैमसी की पास्टर रहर साहब पाकिस्तान तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ होवे। है ना जी, पढ़ियो वचन। थैंक यू जीसस। जूना दी अंजील पास्टर साहब आप वचन पढ़ सकते हैं मेरे लिए? हाँ जी पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे, बोलिए। जूना 10 और 1 तो 5 पढ़िए। एक मिनट सर, पढ़ता जी। यूहन्ना 10 1 तो 5। ओके सर, अभी पढ़ रहा हूँ सर, या अभी मैं पढ़ूंगा सर? कोई बात नहीं है। 1 तो 5 तक जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੂਹੇ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਪਰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰ ਅਤੇ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹੇ ਥਾਣੀ ਵੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਅਯਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਨ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾਉ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਉਹ ਪਰਾਏ ਦੇ ਮਗਰ ਹਾਂਜੀ पराए के मगर कभी नहीं जान गया। हाँ जी सर। आमीन। है ना? इंग्लिश में पढ़ना? इंग्लिश में पढ़ूं सर? नहीं, वो कुछ पढ़ेगी, कुछ पढ़ेगी। ओके। 1 to 5 one message? Yeah, 1 to 5. John 10, Okay. 1 to 5. John chapter 10 verse 1 to 5. Jesus then said, I tell you this, a shepherd keeps his sheep in a safe place with a wall around it. There is a gate into that safe place. Anyone who gets into that place by another way, not through the gate, is not the shepherd. That person is a robber. He comes to take away the sheep for himself. Verse 2. But the shepherd goes in through the gate. Verse 3. The person who watches the gate opens it for the shepherd. The sheep recognize the shepherd's voice. He calls each of his own sheep by their name and he leads them out. Verse 4. When he has brought out all his own sheep, he goes in front of them. The sheep follow him because they know his voice. Verse 5. They will not follow a stranger. They will run away from a stranger because they do not recognize his voice. Amen. Amen. 7 पढ़िए, 7. 7 please. Verse 7. Yes. So Jesus spoke again. He said, I tell you this, I am like the gate for the sheep. Amen. प्रभु ने कहा, यीशु ने दोबारा कहा कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सच आखदा हां भेडां ਲਈ दरवाजा मैं हां। सारे बोलो आमीन। हालेलुया। भेडां ਦਾ दरवाजा मैं हां। थैंक यू जीसस। इनके अंदर प्रभु यीशु ने हमको एक उदाहरण दिया है। प्रभु ने हमको एक गहरा भेद दिया है जिसको बोलते हैं चाबी। वो चाबी क्या है देखना। प्रभु ने बोला है कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूं भेडां दे बाड़े विच दी दरवाजे दी बजाय किसी होर राह तो वारदा है वो चोर ते डाकू है। चाहे कोई भी हो, चाहे कलीसिया, चाहे पास्टर साहबान। जे पास्टर साहबान बाइबल के थ्रू नहीं चलेगा, वो प्रभु ने बोला वो चोर डाकू है। बाइबल के थ्रू चलेगा। जे कलीसिया खाली मांग रही है, गुलाम को लेना नहीं चाहती, वो क्या है? वो एक चारा खाने के लिए आए हैं, बस उनको चारा मिल गया वो भाग जाएंगे। जो इंसान जो खुदा का दास या दासी है, जो बाइबल के ऊपर खुद पढ़कर नहीं चलता, उनका एक ही काम है, बस मेरा चर्च भर जाए, मुझे बरकत मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे इतना दसवंध आ जाए। वो सुनता ही नहीं है। वचन क्या कहता है? वो बोलता है तू मुझे पुकार, तू मेरे वचनों पर चल, तू मेरी आज्ञा का पालन कर,
तुम्हारे पीछे शायद दूध की नदियां तुम्हारे पीछे आएंगी। तुम मांगेगे मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दूंगा। ये खुदा का कलाम ये हमको बता रहा है। ये कलीसिया खुदा का वचन नहीं लेना चाहती, बाइबल को पढ़ना नहीं चाहती, घर में बाइबल पढ़ी 2-2 3-3, उनको हाथ नहीं लगाते, खाली सोचते हैं किस पास्टर से मैं फोन करूं कि मेरा काम बन जाए। वो भी बहुत जरूरी है। बरकत चमत्कार होगा तो आपका मन बदलेगा। जब बरकत मिलेगी तो हमको वचनों पर चलना है। जब लोग आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो ठीक है, जब आप लोगों ने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु ने आपके घर में चमत्कार कर दिए, तो हमें कलाम को अंदर लेना है, दरवाजे के थ्रू हमें बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु बोला कि हालेलुया, दरवाजे थाई वादा है ओ भेडा दा अजाली है। प्रभु अपने हिसाब से चलाएगा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उन पर चलते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमें नया जीवन पाया। जब नया जीवन पा लिया हम लोगों ने, जब नवा जीवन पाया तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा ऑलरेडी है। जब हम बाइबल पर चलेंगे, कलाम पर चलेंगे, वो दरवाजा परमेश्वर ने बोला मैं हूं। हम पवित्र आत्मा से भरेंगे। जब पवित्र आत्मा से भरेंगे आपको पहचान होगा कौन मेरा पास्टर है, कहां से खुदा के काम हो रहे, कहां से कलाम आ रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा। आपको पहचान होनी चाहिए, आपको पहचान होनी चाहिए। जब तक आपको पहचान नहीं है आप धोखा खाओगे। पहले धोखा खाया आप लोगों ने। लोग 30 साल के मुझे फोन कर रहे हैं। एक यूके में एक सिस्टर मुझे फोन किया, 30 साल की क्रिश्चियन है, रोने लगी, मैं दुखी बीमार, मेरे बच्चे शैतान ने पकड़े हुए, मेरे ये प्रॉब्लम, मेरे बच्चे मुझे कूट रहे हैं, मेरे बेटियां मेरी बात को नहीं सुनती। मैं कहा ये क्या है, कोई पास्टर मेरी मदद नहीं कर रहा। मुझे ऐसे बोलने लगी। मैं कहा तूने किसी की बात को सुना होगा तो मदद होगी। मैं कहा मैं वो नहीं हूं, मैं सीधा मुंह पे बोलेगा, आना आओ, नहीं आना भाग जाओ। आपको हमारी आवाज को सुनना होगा कि परमेश्वर तुम्हें क्या बोलता है। हमें दरवाजे थारी बढ़ना है, जंप नहीं लगाना। पहले जंप लगा लगा कर शैतान ने तुमको पकड़ा है, तुम्हारे अंदर जिस्म के अंदर दुष्ट आत्मा ने पकड़ा आपको, इसीलिए बाइबल के वचनों पर नहीं चलने देती। आपको बाइबल तो सुनते हो समझ नहीं लगती। हालेलुया। प्रभु बोला वो चोर तो डाकू है, वो कलीसिया भी हो सकती है। पास्टर प्रे कर दे मैं ठीक हो जाऊं, पास्टर ने प्रे करती मुड़ के आई नहीं। क्या हुआ, एक टाइम खराब किया। वही मैं अपनी कलीसिया के ऊपर दुआ करता तो मेरी कलीसिया कैसी होती। हमें किधर की बनना है, हमें दरवाजे थाड़ी जाना है, एक अच्छी भेड़ बननी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं जब लोगों पर प्रार्थना करता था, कई बार मेरा जिस्म ऐसे होता था जी करता वही सो लूं मैं। एक बार मैं काम कर रहा था, बहुत गंद था वहां। मैं प्रार्थना 3-4 लोगों मुझे फोन में प्रार्थना की, मैं वहीं सो गया। 1 घंटा सो गया। मैं उठा, मैं कहा यार मैं जहां सो। जब मुझ पर थोड़े दुख आने लगे, कुछ प्रॉब्लम आने लगी, मैंने रात को दुआ की। मैं प्रे करके सोया। मैं कहा प्रभु मुझे बता, आज मुझसे बात कर। लोग शिफा पा रहे हैं, मैं को दुख में जा रहा हूं, क्या ऐसा हो रहा? क्या मैं आपकी आवाज को नहीं सुनता हूं? जब दुआ करता हूं आप लोगों को चंगाई देता है, इसका मतलब क्या? मुझे बता, मैं क्या करूं? मैंने ऐसे बोला प्रभु को। मैं कहा मुझे बता मैं क्या करूं? सब कुछ बंद करके बैठ जाऊं घर में? मुझे 130 पाउंड गाड़ी अच्छी लगती, मुझे 150 पाउंड नहीं अच्छा लगता। मेरे प्रभु बोला सुन, रात को प्रभु ने मुझे बताया सब कुछ। उसने बोला जो मैं बोलता हूं तू वो कर। तू करता है, पर जो मैं चाहता हूं तुमसे लेना, मुझे वो चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं तुमसे एक राजे की तरह तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूं।
एक किंग की तरह। मैंने तेरे सिर पे क्राउन रखा हुआ है। मैं किसी के घर में गया था, एक रब के दास थे, प्रॉफिट था, उसने मुझे बोला कि तुम्हारे सिर पे खुदा का क्राउन आया हुआ है, तुझे मालूम नहीं? मैं कहा मुझे मालूम है, प्रभु तुम्हें बहुत इस्तेमाल करेगा। उसने मुझे प्रोफेसी की, तू लोगों पर दुआ करता है? हाँ मैं करता हूँ। आपको मालूम नहीं है लोग ठीक हो जाते हैं? मैं कहा ऐसे होता है, मुझे फोन ही आता है। मुझे प्रभु बोला मेरी आवाज को सुन, एक मैं तुझे अच्छा चरवाहा बनाना चाहता हूँ। बहुत भेड़ें आती हैं तुझको खराब करने के लिए, तेरा मसा खराब करने के लिए, तेरे चर्च को खराब करने के लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे तुम्हें इस्तेमाल करेगा। मैंने परमेश्वर की बात को सुना, उसने बोला ऐसा ऐसा कर, जोर मत लगा, ये बेड़े हैं, ये बकरियां हैं तुमको खराब कर रही, तुम्हें बार बार फोन कर रही हैं, बार बार फोन कर रही हैं। बंद कर सब कुछ, चैप्टर क्लोज कर, मैं तुम्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो कौन थी? वो जंप मारती थी, जंप मार के ना। केवल शैतान अपने लोगों को पास्टर के पीछे लगा देता है, इसका टाइम खराब करो, इसकी कलीसिया खराब करो, इसको प्रे मत करने देना, जब प्रे करे तो फोन कर देना, खाना खा लगे तो फोन कर देना ये भूल जाए। जब मैंने प्रभु की आवाज को सुना, पहले मैं खुश था, अब 100% खुश हूं। मैं कहा प्रभु तेरे लोग, तू बोलेगा तो मैं करेगा, तू बोलेगा मैं कुछ नहीं करेगा, मुझे क्या, मैं खुश हूं। प्रभु बोला मैं जो बोलेगा तुझे वो करना होगा। बहुते लोग ऐसे हैं, सुनते नहीं है। प्रभु बोला वो चोर डाकू है जो अपने गेस लगाकर अपने आइडिया से काम करें। परमेश्वर चाहता है अपने दास को, जो चुने हुए, किसी चीज की कमी ना हो। जब हम लोगों की बात को सुन के चलते हैं तो परमेश्वर बोलता है तू लोगों की सुन। लोगों ने तुम्हें खाने को नहीं देना, लोगों ने तुम्हारी टांगे खींचनी है, तुम्हारे कपड़े फाड़ने हैं। जैसे प्रभु बोला वो चोर ते डाकू है। मैं किसी को नहीं बोलता, कलाम में लिखा हुआ है, जो कलाम पर चलेगा प्रभु उनके लिए दरवाजा खोलेगा, जो कलाम पर नहीं चलेगा दरवाजा बंद, ऐसे बंद हो जाएगा। जितनी बड़ी प्रार्थना करिए, दुआ करिए, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਜਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਬਾਨ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੇਡਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ है। मुझे प्रभु को रात को मुझे दिखाया, मैं कहा प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उसने मुझे बोला तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे अपना सब कुछ दिया है, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। जब तू प्रार्थना करता है मैं लोगों को शिफा देता हूं, पर थोड़ा रुक, सुन मैं क्या चाहता हूं। मैंने उस दिन प्रभु की बात को सुनना शुरू किया। ट्रिपल बरकत। बहुत मेरे बहन भाई मुझे पास्टर मुझे फोन करते हैं, मैं उनको सीधा बोल देता हूँ भाई रुक 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 जा, उनको साथ लेके चल जिनके लिए हम भाग रहे हैं, प्रभु यीशु को साथ लेके चल एक मैंने एक कहावत सुनी, स्टोरी है, बिल्कुल सही है कि कोई मीटिंग सुन रहा था, वहां से एक स्टोरी निकला। एक किसी ने चर्च में कोई फंक्शन किया, किसी पास्टर को बुलाया, चलो मैं तो भी जवान हूं, एक बूढ़े पास्टर ने पास्टर को बुला लिया, उसको दिल की बीमारी थी। उसने बोला कि मुझे म्यूजिक नहीं पसंद, आप धीरे धीरे गाने को लगाना, तो मैं दिल का पेशेंट हूं, तो मुझे घबराहट होती है, मैं कलाम सुनाएगा, आपके चर्च को ब्लेस करेगा। आपको मालूम है क्या चलता है आजकल, जे जोर जोर की आवाज से गाने चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, जो पास्टर को बुलाया उसकी सुनते नहीं है, पास्टर बाहर आके खड़ा हो गया, उसको घबराहट हो रही थी। उनसे पहले यीशु बाहर खड़ा था, उनको मानता प्रभु यीशु है। उसने बोला पास्टर साहब तू बाहर क्यों है? मुझे घबराहट होती है, मुझे दिल की बीमारी है, जो लोगों ने बोला था म्यूजिक कट करो,
ये सुनते नहीं, बहुत म्यूजिक लगाया, मैं इस बाहर आ गया। प्रभु ने बोला ये मेरी नहीं सुनते, मैं भी बाहर ही खड़ा हूं। ऐसा होता है, परमेश्वर की बात नहीं सुनते। परमेश्वर तुम्हारे घर के बाहर खड़ा है, तुम्हारे पास खड़ा है, सुनते नहीं, बस अपनी सुनाई जानी है। इसे प्रभु ने बोला कि वो मेरी भेंट, मेरी आवाज को सुनेंगे। जो पास्टर की भेंट होती है, आवाज को सुनती है, हमारा पास्टर हमको क्या बोल रहा है, कलाम के थ्रू हमसे क्या बात कर रहा है। जो भेंट नहीं आवाज सुनेगी वही अटकी रहेगी। प्रभु बोलेगा मैंने तो आवाज मारी थी कलाम के थ्रू, मेरी बेटी मेरे बेटे ऐसा कर, तूने तो सुना ही नहीं। चलो करो अपने मन की मर्जी, करो अपने शरीर की मर्जियां। प्रभु बोला वो दरवाजा मैं हूं। कलाम का दरवाजा, इतना रोड है खुदा का, छोटा सा रोड है, एक पांव पे चलने वाला रोड है। एक पांव पे चलना पड़ेगा हमको जब हमने खुदा को पाना है। तो दो टांगों पर नहीं चल सकते, दो टांगों पे खुला रोड होगा, इधर को भागेंगे उधर को भागेंगे, एक टांग पर चलेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, एक पांव पर। हमें इधर को नहीं देखना, हाय इधर मेरा भैया, इधर मेरे दोस्त, पीछे सिनेमा, हाय मेरा काम, नो, सीधे चलना, सीधे। खुदा क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन हमको क्या बता रहा है। उन्होंने बोला कि वो ही उसने दरवाजा खोला जाएगा। प्रभु ने बोला कि दरवाजा मैं हूं। प्रभु क्या है, शब्द। प्रभु क्या है, वचन। प्रभु क्या है, दया का सागर। प्रभु क्या है, मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा। प्रभु क्या है, शांति का राजकुमार। प्रभु क्या है, दया का सागर। वो सब कुछ क्या है, वचन, ये पवित्र बाइबल। हालेलुया। जब इन पर चलते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, जब हम इन पर चलते हैं तो दरवाजा खुल जाता है। आमीन, हालेलुया। जब इन पर चलते हैं तो दरवाजा खुल जाता है। वेद दीना सीरा लाला, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप पे ही दरवाजा खोल देता है। मैं आपको ज्यादा, मैं खुद टेस्टिमनी आपको देता हूं कि मुझे बाइबल भी नहीं आती थी। मुझे सिर्फ कनवे जबूर बारे मालूम था कि कनवे जबूर क्या है। आज देखो, मैंने सुना, मैं किसी पास्टर की भेंट बना, उसकी आवाज को सुना, फिर मैंने कलाम पढ़ा, कलाम पे देखा ये नहीं चलता, उसको छोड़ दिया। मैंने आगे चला, मैं कहा ये मुझे भी डूब देगा, आपने डुबाया हुआ है। मैं आगे चला, मुझे परमेश्वर ने बोला छोड़ इसको, भाग आगे, मैं तुम्हें इसको ऊपर को लेके जाना चाहता हूं। ये आप खुदा के दिल से प्रभु से प्यार करते हैं, चाहे आपके पास कलाम थोड़ा ही है, तो परमेश्वर देखता है ये थोड़ा लेकर ही ईमानदार है, मैं इसको और दूंगा, मैं इसको और दूंगा, मैं इसको और दूंगा। ऐसे बन जो एक अच्छी भेंट, आवाज को सुनना। ये आप लोग बाइबल पढ़ते हो, बाइबल के थ्रू परमेश्वर तुमसे बात करता है, उस आवाज को सुनो। ये एक पास्टर आपको कलाम के थ्रू तुमसे बात करता है, कलाम को सुनो कि हमें दरवाजे के थ्रू बढ़ना है। दरवाजा क्या है, कलाम को पढ़ना, उन पर चलना, जहां हम हैं, खुश हैं। थोड़े पैसे, थोड़ी इनकम, काम नहीं होता, कोई बात नहीं है, हमें दरवाजे की वेट करनी है। परमेश्वर तुम्हारी दरवाजा खोल दिया है। हो सके आप रेडी ना हो, इसलिए परमेश्वर आपको बरकत ना देता हो। मैं इसको बरकत दे दूं, मेरी बेटी को शैतान चला के ले जाए। वेट करनी, इंतजार करना। ये आपका विश्वास है कि मैंने प्रभु यीशु को पा लिया, मैंने प्रभु यीशु को अपना दिल दे दिया, मैं प्रभु यीशु की भेंट हूं, मैं अपने चर्च की भेंट हूं, मेरे चर्च में बहुत अगुवाइयां आ रही हैं, मेरा पास्टर बहुत दुआ करता है, वो जो बोलता है वही होता है। तो आपको वहीं बैठे रहना है, इंतजार करना। आप सवाल कर सकते हो, पास्टर साहब मेरा काम क्यों नहीं हो रहा? पवित्र आत्मा आपको बताएगा, आप में ये गलती है, उसको निकाल, यीशु को अंदर लाए, अपने दिल में कलाम को लाए, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए मैं सभी को बोल देता हूं, मुझे फोन करो, वॉइसमेल भेजो मुझे, मैं बताएगा कौन सी गलती शैतान ने तुम्हारी छिपा के रखी हुई है। घबराया मत करो, डरिया मत करो। पास्टर हमको डांटेगा, आपका फायदा होगा। खुदा तुमको आगे लेके जाना चाहता है, आपकी कुंडी वहां फंसी है।
बहुत से लोगों को परमेश्वर ने बहुत आगे लेके जाना था, उन लोगों ने दिल की बात ही नहीं की, अपने मन में चोर रखा। शैतान ने बोला इसकी बात नहीं करनी, ये दिल की बात कर ली तो ये ऊपर को जाएगा। हालेलुया। एक अच्छी भेड़ बनना है, आवाज को सुनना है, वो दरवाजा परमेश्वर है। जो वो दरवाजे था नहीं निकलेगा, वो कौन है? चोर के डाकू। वो कलीसिया भी हो सकती है, बोली कलीसिया ऐसी है। मैंने क्यों मैं रुका हूं अभी, क्यों रुका हूं मैंने, क्यों मैंने लोगों पर दुआ बंद की है? इसी कारण। जहां बैठे हैं आप लोग, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरी भेड़ें बैठी है, खुदा की भेड़ है आप लोग। प्रभु ने अपनी भेड़ों को अच्छा खाना देने के लिए मुझे खड़ा किया, प्रभु ने मुझे चुना है। हालेलुया। मजबूत बनना है हमको, मरियम मार्था की तरह बनना है। प्रभु के इज्जत की उन्होंने, प्रभु को प्यार किया, ऐसे प्यार वाले बनना हमें। कैसे नहीं काम हो गए। हालेलुया। हमें वो दरवाजे था नहीं बनना है। प्रभु ने बोला जो मेरी भेड़ होगी मेरी आवाज को सुनेगी। ये आपको बोला टाइम से मीटिंग में ना, टाइम से मीटिंग में ना बोला कलाम को पढ़ो, सुनो कलाम को 3-4 बार, खुद बाइबल को पढ़ो। आपको कोई परेशानी होती है मुझे वॉइस मेल भेजो, मैं अपने प्रभु को बोलेगा, मेरे प्रभु तूने मुझे इनका चरवाहा ठहराया हुआ है। ये लोग मुझे फोन करे, बताओ मैं क्या बोलूं इसको, और मुझे बोलेगा मेरे बेटे इनको ये बता। आपको खुश होना चाहिए कि प्रभु ने आपको ऐसा चरवाहा दिया है। आप खुदा की भेड़ हो, उसके बाद आप मेरी भेड़ हो। है हम सभी खुदा की भेड़ ही हैं, उसका हाथ हमारे सिर पे है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। अपने चर्च के पास्टर की आवाज को सुनो। जे आप जहां जाते थे वहां आपको बरकत नहीं मिली, आपको शिफा नहीं मिली, इसका मतलब क्या है? वहां खुदा नहीं था। खुदा जहां है ऑनलाइन मीटिंग में, आपकी आवाज को सुना, आपको बरकत दी है। इससे जहां आपको बरकत मिलती है वहीं आपका चर्च है, वहीं आपका पास्टर है, वहीं आपका चरवाहा है। सबसे बड़ा चरवाहा प्रभु यीशु, उन्होंने अपने चेलों को अधिकार दिया था, चेलों ने आगे अधिकार दिया, अब प्रभु ने मुझे अधिकार दिया हुआ है। इंसान को चंगाई नहीं दे सकता, खुदा दे सकता है, जिनके ऊपर खुदा का हाथ हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ पराए आदमी दे मगर कदे नहीं जानिया। ओ पराए, ओ जो लोग उनको जानते नहीं उनके पीछे कभी नहीं जाएंगी, उनकी आवाज नहीं सुनेंगे, उनकी आवाज को पहचानेंगे नहीं। हालेलुया। और बकरी नहीं बनेगा, इधर भागती नहीं फिरेगी, और एक जगह टिकी रहेगी, क्योंकि प्रभु को मालूम है। इसीलिए प्रभु के कलाम में लिखा है, गलातियां 5:22 में लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के फल, हॉली स्पिरिट के फ्रूट, वफादारी, चर्च के साथ, पास्टर के साथ, कलीसिया के साथ वफादारी, ये सबसे बड़ा है। प्यार, आनंद, शांति सबके पास है, पर वफादारी चाहिए। पहले खुदा के साथ, पवित्र बाइबल के साथ, फिर उनके थ्रू, जिनके थ्रू प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, उनके साथ वफादारी। फिर आगे हमारा चक्का चलता है, आगे गाड़ी चलती है, नहीं तो वहीं की वहीं रुक जाती है। हालेलुया। आवाज को सुनना, वही मेरी भेड़ है जो मेरी आवाज को सुनेंगी। वही लोग जो प्रभु के कलाम को पढ़ेंगे उन पर चलेंगे। हालेलुया। और दूसरे लोगों के जो दिन त्योहार है, जिसको बोलते हैं त्योहार, उन पर वो साझी नहीं होंगे, वो काटे करें। हमारे प्रभु ने बोला है, 1:91 की बुल में लिखा है, मैं अंत महान दे ओट विच बसदा हूं, ओदे साए हेठ टिकेगा। हमें एक के साए हेठ टिकना है। खुदा का कलाम क्या कह रहा है? हमें दूसरों की संगति में जाना है तो बहुत तरीके से जाना है, उनके साझी नहीं मानना।
जब आप उनके सांझी बांधते हैं उसका मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कलाम ही नहीं काम करता, तुम्हें शैतान चला रहा है। अपने आप को जांचो, प्रभु की भेंट बनो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये पहचान है हमारी। हम क्रिश्चियन लोग हैं, हम इन बातों को हम नहीं मानते। हमारी एक क्रिसमस है बस, हम उन चीजों को मानते हैं। गुस्सा करना करो, नहीं करना ना करो, भागो जहां से। आपके अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, या आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, आप एक नलके से दो पानी कभी नहीं निकल सकता। जो लोग ऐसा काम करते हैं अपने आप को सुधारो। हालेलुया, थैंक यू। निकलो गंदगी से बाहर निकलो, और दलदल से बाहर निकलो, और शैतान के जाल से बाहर निकलो। हालेलुया। वो प्राय आदमी ने मगर कदे नहीं जान गया, और दूसरों की संगति कभी नहीं करने गया। वो हमें मिल मिलाप रखना है, सभी से तरीके से रखना है, हमने बहुत तरीके से उनको खुदा का कलाम सुनाना है। मैं जिस घर में जाता हूं मैं पहले गवाही करता हूं। मैं अपनी काम को छोड़ के मैं अपनी बातें बोलता हूं, परमेश्वर की गवाही कर देता हूं मैं। चलो सुनाओ इनको। मैं एक लड़की को बोला, मैंने किसी का पाकिस्तान में टेलीफोन हुआ था, मैंने दुआ किया, मैंने बोला कि तुम्हारा काम होएगा जिसके नाम पे थे। मैं कहा तुम बैलों को पालनी शुरू कर, देख तेरे काम होते। खुदा की महिमा करिए। आप लोग उनके लोगों की बातों में आ जाओगे तो आप खुदा का कलाम कैसे सुनाओगे उनको? आपको खुदा की बात सुनानी है, प्रभु की भेंट है। आप लोग उन लोगों को बचाना है हमें रौला पाके। आप लोग उनके साझी बन जाते हो। क्या तुम्हारे अंदर कलाम का काम करता है? क्या तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है? प्रभु बोला मैं जाऊंगा तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो पवित्र आत्मा तुमको अच्छी भेंट बनाता है। वो पवित्र आत्मा तुमको पराये लोगों के साथ मिलने नहीं देगा। वो पवित्र आत्मा वो बताएगा 1 मिनट के बाद बैठना नहीं यहां, 1 मिनट चल बाहर यहां से, हेलो है कितना, चल निकल यहां से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको मालूम मैं शॉपिंग करने जाता हूं, मैं कपड़े की दुकान पे जाता हूं, मेरा टाइमिंग आधा घंटा 20 मिनट बस, इससे ज्यादा मैं वहां नहीं अटक सकता। ये मैं प्रार्थना करूँ तो मैं 20 मिनट और निकाल दूंगा। मान में दुआ करूंगा, कपड़ा देखूंगा तो और निकाल दूंगा, नहीं तो मैं वहां से भागता हूँ ना यार। वो भी लोग खुदा के हैं, पर उनकी जो महक है, उनका चाल चलना है हमारे साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करता है। आप खुदा की आवाज को सुनते हो, आप प्रभु यीशु की भेंट हो। प्रभु का कलाम हमको क्या बता रहा है? मेरी भेंट मेरी आवाज को सुनेगी। क्या प्रभु का कलाम कह रहा है आप दूसरे लोगों की संगति करो, आप शराबियों की संगति करो, आप चोरों की संगति करो। जो शैतान के बनाए हुए दिन है आप उनके साझी बनो। बाइबल का कलाम को ये बता रहा है। पिता तो आपको ये करने देगा, कभी भी नहीं करने देगा। तुम्हारे अंदर हुआ तो उसको अपने पिता तुम्हारे अंदर है, उसको भरो, एक अच्छी भेंट बनो। मालूम पड़े कि ये प्रभु यीशु की भेंट है। हालेलुया। कैसे नहीं तुम्हारे घर से शैतान भागेगा, कैसे नहीं तुम्हारे घर से बीमारियां निकलेगी, कैसे नहीं तुम्हारे घर से गरीबी निकलेगा। पहले एक अच्छी भेंट बनो, अच्छा चिरवाहा खाओ। हालेलुया। और पराया के मगर कभी नहीं जान गया। पराया पास्टर भी हो सकता, पराया चर्च भी हो सकता, पराये लोग भी हो सकते हैं। जहां से बरकत मिली, चर्च सभी ब्लेसिंग है। इधर उधर भागना वो नहीं भागेगी। हाँ जाओ, आपको किसी ने इनवाइट किया, आप जाओ। आपका फंक्शन है कि चर्च में शादी हो रही, जाओ, कोई बात नहीं। आपको पार्टी के चर्च में आप लोगों ने बुलाया, जाओ जरूर, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभु ने हमको आजादी दी है, सोच समझ के चलने वाली आजादी दी है।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। ਉਹ ਪਰਾਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕभी ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ। ग्रेस जिसको बोलते हैं नॉन्टिंग, अंत महान की ओट विच वसना, एक साए का टिकना, एक चर्च के नीचे रहना, एक पास्टर के साए के नीचे रहना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक पास्टर के साए नीचे रहना। क्योंकि प्रभु को मालूम होता है, प्रभु कई बार कलीसिया के मुझे सुपने बारे बताता है, इस लोगों को बोल, मुझे प्रभु ने बात की कि जितने लोग तेरे चर्च के लोग हैं, कोई दुखी हैं, बीमार हैं, जिनके नशा दुष्ट आत्मा घर से निकली, उनको बोल तो मेरे को फोन करें। उन्होंने बोला मैं उनको ऐत दूंगा, वो ऐत को पढ़ेंगे और बाइबल की वर्ष को पढ़ेंगे, उनके छुटकारे होंगे। मेरे पिता आत्मा उस टाइम पे, आप लोग मुझे वॉइस में भेजेंगे, उस टाइम मुझे पिता आत्मा आपके बारे गाइड करेगा, मैं आपको फोन करेगा जब वॉइस में भेजेगा, आपके लिए ये कलाम है, आप इन पर रोज क्लेम करना, रोज रोज प्रभु तेरी बाइबल में ये लिखा हुआ है, मेरे घर में क्यों ऐसा हो रहा है, तेरे घर में लिखा हुआ है, जिस धरती में, जिस शहर में तू रहता है, जिस धरती में रहेगा वो बरकत वाली होगी, मेरा काम क्यों नहीं खुल रहा है प्रभु यीशु के नाम। तेरी बाइबल कह रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे आप पत्थर में रहते हो, पत्थर वाली जमीन में रहते हो, प्रभु यीशु तेरे बाइबल में लिखा, जिस शहर में तू होगा, जिस शहर में होगा, जिस गांव होगा, वो बरकत वाला होगा। प्रभु जहां तो मेरे फसल नहीं हो रही, मुझे तो काम नहीं मिल रहा, तेरी बाइबल में लिखा हुआ है। पहले आपको प्रभु यीशु के दरवाजे के थाने जाना पड़ेगा, वो दरवाजा प्रभु यीशु है, वो पवित्र बाइबल है। आपको मालूम है पिछली वीक एक भाई बोल रहा था, पास्टर जी मेरा काम नहीं बनता, मैं बोला तू बाइबल तो पढ़ता नहीं है, उसने बोला हाँ, और मैं बोला पूछ इसको बाइबल तो पढ़ता नहीं है, दरवाजा तो मैं हूं, दरवाजा इसने बंद किया है, बाइबल को तो बंद किया है, बोलता है मेरा काम हो जाए, दरवाजा तो परमेश्वर है, बाइबल को तो खोलता नहीं है, बाइबल को तो पढ़ते नहीं है, वचनों पर तो चलते नहीं है, दरवाजा प्रभु ने बोला मैं हूं। जे आप बाइबल को पढ़ोगे, उन पर चलोगे, आपको पहचान होगी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको भागने की जरूरत ही नहीं है। फिर तुमने बोला वो भजन गया नहीं, इधर को नहीं जान गया, वो एक ही बात को सुन लिया। आपको मालूम पिछली वीक बोलता था मेरे लिए पास्टर प्रे करो, मैंने बोला तू बाइबल तो पढ़ता ही नहीं यार, मेरे पिता आत्मा ने बोला मुझे इसको बोल, इसने खुद दरवाजा बंद किया। प्रभु बोला वो दरवाजा मैं हूं। प्रभु यीशु ने दरवाजा क्या है? पवित्र बाइबल, वो दरवाजा पवित्र बाइबल है। वो पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, जो पढ़ते हैं उन पर चलने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। पास्टर को बोलते हैं तू जोर लगा दे, तू जोर लगा, तू प्रार्थना कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु बोला कि अच्छी भेड़ मेरी हुई है जो मेरी आवाज को सुनती है। मैं आवाज मारूं, मेरे पीछे पीछे आती। आज लोग काफी, गॉड ब्लेस यू, आज 20-19 लोग 15 मिनट पहले आ गए थे। गॉड ब्लेस यू। ऐसे होना चाहिए। कैसे नहीं तुम्हारे काम होंगे? मेरी आवाज थोड़ा, खुदा मुझे बोलता है इनको बोल टाइम से मीटिंग में आए, पहले 15 मिनट मीटिंग में बैठो, दुआ करो, कापी पेन को रखो, बाइबल को रखो, खुशी मनाओ। प्रभु यीशु आज जो मीटिंग हो जिसमें तुम आपने कलाम दिया वो मैं कलाम को सुनूं, मैं समझूं। प्रभु यीशु तेरे ऐसे प्रार्थना करो, गाना गाओ, मुंह में गुनगुनाओ, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को साथ लेके बैठो। कलाम हमको ये सिखा रहा है। प्रभु ने अपने चेलों को बोला, जब प्रभु झील पर मिलने गया अपने चेलों को, प्रभु ने बोला कि मुझे स्वर्गों का और जमीन का अधिकार मिल गया है, जाओ मेरे नाम दे विच लोगों को बपतिस्मा दो और पराइयों लोगों दे विच जाके मेरा कलाम सुनाओ और लोगों को पास्टर बनाओ, लोगों को एवेंजलिस्ट बनाओ। जो प्रभु यीशु के नाम कर देंगे सब कुछ तुम्हारा ही है। कैसे चर्च गरीब होगा? क्या कैसे कलीसिया गरीब होगी? मैं एक गवाही कर रहा हूं, बहुत बड़ी टेस्ट बनी है मेरी। सभी बोलते हैं पाकिस्तान गरीब है, पाकिस्तान गरीब है। सबसे ज्यादा मुझे वहां से परमेश्वर डोनेशन दबा रहा है, वहां से ज्यादा आ रहा है। देखो लोग भेजते हैं, मैं दुआ करता हूं हर टाइम, प्रभु जितने लोग पाकिस्तान के लोग तूने मुझे दिए हैं सभी मीर हो जाए,
वो मुझको पैसा भेज रहे हैं, हमारी चर्च की सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी टेस्ट बनी है। मैं को बताया, मैं कहा यार सबसे कंट्री गरीब कौन है? उसने बोला पाकिस्तान। मैं कहा मेरे चर्च को वहां से सबसे ज्यादा पैसा है, इंडिया से बहुत लोग कम देते हैं। निकालो इंडिया वाले सभी चर्च के लिए, सपोर्ट के लिए। अब खुदा तुम्हारे काम को खोलेगा। यूके वाले सभी निकालो। प्रभु ने बोला मैं वो करता हूं जो तुम सोच नहीं सकते। हालेलुया। जो विश्वास करेंगे वही बरकत पाएंगे, जो आवाज को सुनेंगे वही दसवां निकालेंगे। वही हमारी भेद है, वही हमारी भेद है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आपको ये दसवंध वाले क्यों बता रहा हूं? आप बीजोगे तो काटोगे। आप चर्च की सपोर्ट करोगे तो डबल मिलेगा, आपको 100 गुना मत मिलेगा। ये आप नहीं निकालोगे, आपका पैसा खराब होगा। 100% गारंटी है मेरी। ऐसा होता है लोगों के साथ। हालेलुया। सभी दसवंध निकालो, सभी चर्च के लिए ये सब कुछ। आपको मालूम है, जो लोग आप मुझे पैसा देते हैं, मैं चर्च की सेवा करता हूँ, कुछ पास्टरों की मैं सेवा करता हूँ, कुछ विधवा लोग मुझे फोन करती, उनके मैं सेवा करता हूँ। आपको नहीं मालूम? खुदा को मालूम है तुम्हारा पैसा कहाँ है। इसलिए बढ़ रहे हैं आप लोग, बरकत आपके घरों में आ रही है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु बोला वो कदी पराए आदमी दे मगर नहीं जान गया, और दूसरे लोगों के पीछे जाके उनके साथ संगति नहीं करने गया। चलो हमारा क्रिसमस है 25-24 है, चलो जाके वहां शराब चलती है, वहां दिए चलते हैं, वहां जाके हम बैठे हुए हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। हमें पराये के पीछे नहीं जाना। घर में बैठ जाओ, अपने बच्चों के साथ आके प्रार्थना करो, खुदा खुश होगा। आज मेरे इनके घर में आज उधार आया है, आज ये लोग मुझे पका रहे हैं। ऐसे हो जाओ, एक अच्छी भेंट हो जाओ, आवाज को सुनो। दरवाजा प्रभु यीशु मसीह है, वो तुम्हारे घर में दरवाजे पड़े हुए हैं। खोलो उनको, बाइबल को। प्रभु बोला कि दरवाजा मैं हूं, तो बाइबल क्या है? प्रभु यीशु। आप उनको खोलते तो हो, उन पर चलने की भी बरकत मांगो। हे मेरे पिता आत्मा, मैं वचन को खोला, इन पर चलूं। हर एक कदम मेरा बाइबल के हिसाब से हुए, हर एक जुबान मेरी बाइबल के हिसाब से हुए। मेरे दोस्त मेरे प्रभु तेरे हिसाब से हो। मैं प्रे करता हूँ हर टाइम, तो वो भी देना। जो तुम्हें प्यार करती हो, तेरे वचनों पर चलते, तुम्हें ढूंढ रही हो, दूसरी होगी मैं भगा देगा। जिन लोगों एक एक, मैं सभी को बोलता हूँ, वो इसमें भेजो, आपको जवाब मिलेगा। मेरा यीशु आपको जवाब देगा। आमीन। हालेलुया। रिब्रासो करो मोरे दिना मा पाला वेरे दिना सीला ला। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला है? कलाम क्या दस रहा है? बचो उन लोगों से, वो तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं। खुदा के कलाम पर चलो, इन द मल्टी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु यीशु ने आपके लिए लोग दास उठाए हुए हैं अपने। ढूंढो, प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मुझे, मैं बीमार हूं, मुझे अपना चुना हुआ दास मिला। प्रभु तुम्हारी मेरे साथ कुंडी मिला देगा, किसी और के साथ मिला देगा। ये नहीं मैं ही समझता मैं बड़ा हूं, बहुत है खुदा के दास। हालेलुया। हमारा काम